हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो फाइनली हम शोरूम वगैरह पहुंच चुके हैं। बस अभी जस्ट आया हूँ और अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ पे। पता है, रवि आया, एक मैं आया हूँ और एक सफाई करने वाला, एक दिनेश जो बगल में सेकंड हैंड गाड़ी बेचता है बस। और बाकी कोई नहीं आया। बस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। गाड़ी आई है, यानी स्कूटी आई है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है और पेट्रोल की जो सुई होती है ना मीटर में, वो नहीं बता रही है। भाई देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। और बाहर धूप तेज हो रही है, गर्मी मेरे को लग रही है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। और 2 दिन से पूरा मूड खराब पड़ा है, क्योंकि जो आदतें थी वो छूट रही हैं, बदलनी पड़ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसी आदत बदलनी पड़ेगी। कभी कभी नहीं सोचा था जिंदगी में भी, पर क्या करे, बदलना पड़ेगा। क्यों बदल रहा हूँ, वो हमारी मजबूरी है, इस वजह से। परंतु जाऊंगा कहीं नहीं, रहूंगा मैं ऐसे ही। कुछ भी हो जाए, जो मेरा है वो मेरा है। किसी की हिम्मत नहीं है भाई, कोई भी हो। जो मेरा है वो, एक बार जो मेरा हो गया वो मेरा ही है, कुछ भी हो जाए। अभी देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। जैसे आएगा मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। दिनेश ही शोरूम वगैरह खोलता है, सबसे पहले यही आता है और मैं थोड़े से दिनेश के मजे लेता हूँ। गौर से देखो इस इंसान को, अभी तक इससे अपनी बाइक नहीं निकली वो। देखियो ना, अच्छी तरीका से। सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए थी, इसे संपर्क भी कर लीजिए। डिस्काउंट दे दे कोई टाइम, नवरात्रा पे बहुत मोटो डिस्काउंट दे रही है। जिकमाने से सीरीज समझ दे रही है पूरा। 1000 रुपया को डिस्काउंट, 500 से ले रहा 1000 रुपया को। कोई कौन दे रहा आज के टाइम पे, लेकिन ये दे रही। पूरा मार्केट में ट्राई कर लीजिए रेट, सबसे बेस्ट रेट दे कोई। फिर थोड़े से दिनेश के मजे वजे लेके मैं जाता हूँ बाहर की तरफ। और बाहर बैठा रहता है आकाश, बैठा रहता है, दो कस्टमर भी रहते हैं। फिर मैं जाता हूँ आकाश के पास और अपना मोबाइल निकालता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ और आकाश की शूटिंग करना शुरू कर देता हूँ भाई। आकाश के बड़े मजे आते हैं भाई। ये फिर मैं आकाश के मजे वजे लेके आकाश और हम सबके सब मतलब जो सर्विस एरिया है वहां पे चले जाते हैं। मैं आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा रहता हूँ और एक कस्टमर पूछता है कि आगे का जो इंजन कवर होता है वो मिल जाएगा क्या, ये रबड़ का आता है। मैंने कहा भाई ये सब कुछ बाहर मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा भाई, ये लोकल पार्ट बाहर ही मिलेंगे। और यहाँ पे पूरी स्कूटी वगैरह होती है, सर्विस के लिए आई हुई थी। और कुछ कस्टमर वगैरह भी थे और ये बच्चा भी आजकल कुछ नाटक करने लग गया है, सच बता रहा हूँ। पहले नहीं करता था ना नाटकबाजी है। फिर मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ सीधा पार्ट के अंदर, क्योंकि मेरे को किसी गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट लगाना था। तो इसीलिए मैं नंबर प्लेट के वाशर आते हैं वो ढूंढता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है भाई। उसके बिना नंबर प्लेट टिकती नहीं है, निकल जाती है। क्योंकि श्रीराम भाई साहब तो था नहीं, अगर वो होता तो 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट भी नहीं लगती, वो निकाल के दे देता, इतना टाइम ही नहीं लगता। फिर मैं खुद से ढूंढता हूँ और मेरे को फाइनली 3 तो मिल जाते हैं, एक दो मेरे पास होते हैं एडवांस में, वो रखता हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में काम आ जाते हैं ना, इस वजह से मेरे को रखना होता है। फिर मैं वो वाशर लेके सीधा जाता हूँ और जो बाइक है उसको फ्री कर देता हूँ भाई, लगा लो वो में। फिर 3 4 कस्टमर आए हुए थे, कोई बाइक पे बैठा है, कोई स्कूटी पे बैठा है, कोई क्या वेट कर रहा है। मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ भाई आराम से, गर्मी भी बहुत लग रही थी। और इधर रामचंद्र स्कूटी पे लगा हुआ है और दिनेश सर्विस कर रहा है। और ये छोटू, यानी रोहित नाम है इसका, ये ये पाप भी करी उधर जी की मतलब सजा सीख था रहा ना, है अभी काम, समझो। काम सीख रहे हैं ये। और रामचंद्र को पता लग कुछ भी जाता है बोल रहा भाई तू, कि मैं नहीं तो वीडियो बना मैं रहा हूँ। बोलूंगा आपका नहीं, बड़ा बड़ा हरामी कड़ो इंसान है बोलूंगा, याद ये, रखो सच बता रहा जिंदगी हूँ। बड़ा हरामी है, इसको बातों में कोई नहीं जी सकता, मैं भी नहीं जी सकता, कोई भी इंसान हो कोई नहीं जी सकता। फिर आकाश को आकाश। मैं देखता हूँ भाई कहाँ घुस रहा है। अरे वो देखा तो ये तो कोने में घुसा पड़ा है। पता नहीं क्यों चिढ़े तुम तो और पूरा फिर बैठ मैं के। आराम से पार्ट में जाता हूँ, पार्ट में जो श्री राम भाई साहब हैं उनके पास बैठता हूँ। मैं ज़्यादातर आज उन्हीं के दाढ़ी पास कटिंग बैठता करवाऊंगा हूँ, ना तो आगे इतना जाता हूँ कान नवरात्र और लाना। ना पीछे की तरफ। पीछे मैं की तरफ अपने तो कोई सोच में क्या इमरजेंसी कर हो दी, तभी जाता हूँ। नहीं फिर मैं और देखूंगा श्री राम निकल भाई कर साहब के रहा पास बैठ जाता हूँ ज़्यादातर। फिर मैं श्री राम भाई साहब को बोलता हूँ भाई साहब ऐसी दाढ़ी बना लूँ क्या मैं भी, मतलब लंबी लंबी। फिर मैंने कहा नहीं यार, अच्छी नहीं लगेगी, जितनी है उतनी अच्छी है। और इतने में ही श्री राम भाई साहब कहीं बाहर चले वीडियो जाते बना हैं तो और आ मैं रहा बैठा रहता हूँ, है, बोलते वीडियो हैं कि बना तू तो ध्यान रखियो ऑडियो पार्ट बना। का। तो फिर सिराम। दिनेश आ जाता है। वो दिनेश पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स करता है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालते रहता है। फिर मैं दिनेश को बोलता हूँ तू चोरी कर रहा है भाई, चोरी मेरे मत मार कर। कर इतने में लेंगे आकाश बनाए, आ जाता है, आकाश मेरे तेरी को बोलता है कि तू बनाएंगे। मेरी वीडियो बना रहा है भाई। मैंने कहा तेरी वीडियो मैं बना ही नहीं रहा, मैं क्यों बनाऊंगा भाई तेरी वीडियो, नहीं बना रहा हूँ। फिर मैं अपनी मूंछों पे ताव देता हूँ मस्त से,
इतने में श्री राम भाई साहब किसी मतलब स्कूटी का उस स्कूटी के लिए या शायद बाइक थी या स्कूटी थी कंफर्म याद नहीं है, तो उसके लिए एक केबल निकाल रहे थे, कोई वायरिंग की केबल थी वो टूट चुकी होगी, तो वो निकाल रहे थे। फिर मैं वहाँ से सीधा जाता हूँ बाहर की तरफ, एक कस्टमर होता है, ये कस्टमर मेरे पास एक दिन पहले आया था, कहा कि मेरी बाइक में एक तो पीछे से आवाज़ आती है, अरे आगे से हैंडल में कुछ प्रॉब्लम है। कहा कोई बात नहीं भाई, आज सर्विस ज़्यादा है तो कल लेके आ जाना। तो उस कस्टमर से मैं थोड़ी देर हँसी मज़ाक करता हूँ, बातें भी करते हैं। वो मेरे से पूछता है आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो क्या, जो वीडियो बनाते हो? मैंने कहा हाँ मेरे भाई, मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बनाता हूँ, डेली ब्लॉग बनाने लग गया हूँ। तो वही सब कुछ मैं उसको बता रहा था। फिर हम बातें वगैरह करते रहते हैं, और अभी ने मेरे को कहा था इस भाई की सर्विस कल ले लेना, तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, कोई नहीं ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कहते वैसे के लगाने लग रही हो के ले लेंगे भाई। फिर उस भाई की सर्विस के लिए बाइक भी ले लेते हैं, एंट्री वगैरह कर लेते हैं। फिर मैं जाता हूँ वापस से पीछे, देखता हूँ ना पूरी गाड़ी सर्विस हो चुकी है, सिर्फ 2 गाड़ी बाकी है। और रैंप होती है सर्विस की, रैंप वो पूरी खाली पड़ी है। अपनी मूंछों को मैं मस्त ताव देता हूँ, पता नहीं दिन में कितनी बार ताव देता हूँ, लेकिन देता हूँ, अच्छा लगता है भाई। ये भाई आता है अपनी SP साइन को लेके, उसके अंदर हमारा घाट टूट गया था, तो इसने ऑर्डर करके मंगाया था, तो इसका 1300 कुछ रुपए का बिल बना था। तो ये एकदम से सोचने लग गया भाई 1281 का तो 1280 या 1281 का तो अमर घाट ही है आगे का। तो हमने कहा भाई लगाने के 100 रुपये भी लगते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर मेहनत भी तो लगती है ना, तो वो भी तो करना होता है। फिर रामचंद्र की मैं थोड़े से मज़े लेता रहता हूँ। फिर मैं अपनी टेबल से उठता हूँ और आराम से मस्त से चलता हूँ भाई। कहाँ जाता हूँ पता है? पार्ट के अंदर, पार्ट में जाता हूँ, वहाँ श्री राम भाई साहब वगैरह होते हैं, सब बैठे रहते हैं। ये है मिस्टर रामचंद्र, सबसे खत्म आदमी शोरूम को यूज अच्छे तरीके से देख ली सकल। फिर रोहित को भी मैं वीडियो के अंदर ले लेता हूँ उसको भी मैं यही बोलता हूँ कि ये भी खत्म है भाई। ये मेरे पीछे चुपने लग जाता है, सामने नहीं आना चाहता, पता नहीं क्यों, क्यों इसको डर लग रहा है भाई, हमें तो पता ही नहीं था इसको भी डर लगता है। फिर मैं रोहित के रामचंद्र के थोड़े से मजे लेके चलता हूँ आगे की तरफ। तो आगे देखता हूँ आराम से, कोई कस्टमर वगैरह तो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर यहीं पे बैठता हूँ, वो पहले मैं भी डलवा रहा हूँ, उसके बाद बैठता क्या हूँ, ज़्यादा देर नहीं बैठता यहाँ पहले पे, डलवा के नंबर ले लिए, पता नहीं क्यों यहाँ पे मतलब फिर मैं उसको मन नहीं उसको बाजू लगता, हंसी मजाक कोई करता ही नहीं है, बस नॉर्मल तरीके से कैजुअल तरीके से बातें करते हैं। तो मैं उठ के चला जाता हूँ भाई, थोड़ा सा बोरिंग होने लग गया था, मतलब 5 मिनट भी नहीं बैठा था, उठ के चला गया। वापस मैं अपने पीछे की तरफ ही जाता हूँ, जहाँ सर्विस एरिया है वहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब मिस्त्री वगैरह होते हैं, श्री राम भाई साहब होते हैं, उनके सामने भी अगर हम बैठ जाते हैं तो अच्छे से हम पर बात तो कर पाते हैं खुले से। वहाँ पे सिर्फ रवि बैठा है, रवि पता नहीं क्या ही करता रहता है। फिर मैं जाता हूँ आराम से, जो टेबल है मेरी उसी के ऊपर बैठ जाता हूँ भाई। और यहाँ पे पूरी सर्विस वगैरह चल रही थी, तो इसके अंदर 3 मिस्त्री लगे पड़े हैं। और फाइनली मैंने भी आज अपनी बाइक को मस्त तरीके से चमका लिया था भाई, कितनी प्यारी लग रही है मेरी धन्नो, ये ओ। तो फाइनली मेरी बाइक भी मस्त तरीके से चमक रही थी भाई, बिल्कुल पॉलिश वॉलिश लगा के आराम से। और यहाँ पे रामचंद्र आकाश सर्विस करने पे लगे हुए हैं, शाम हो चुकी थी पूरी, घर जाने का भी टाइम हो रहा था। तो फिर मैं जाता हूँ पीछे की तरफ, वहीं जाता हूँ भाई, क्योंकि मैं कम जाता हूँ पीछे, इतना नहीं जाता, पहले मैं बहुत जाया करता था, पहले मैं बहुत जाता था, अब नहीं जाता इतना। फिर मैं जाता पीछे, देखता हूँ कोई नहीं है भाई, चलो अंदर ही चलते हैं वापस से, क्या करेंगे पीछे जाके। तो फाइनली मैं अपना टिफिन वगैरह लेता हूँ और यहाँ से सीधा सीधा निकलता हूँ, ईयरफोन लेनी थी मेरे को। तो मैं सीधा सीधा जाता हूँ आराम से, और फिर सामने देखता हूँ भाई यहाँ पे ट्रैफिक देखो, मार्केट में ट्रैफिक लगा पड़ा था, मस्त तरीके से जाम लगा हुआ था। फिर एक है बनाखा मोबाइल, इसने मेरे को कहा कि भाई मेरी भी वीडियो बना दो भाई। मैंने कहा ठीक है, आपकी शॉप की मैं पूरी की वीडियो बनाता हूँ अच्छे से। तो भाई के शॉप के अंदर आपको मोबाइल भी मिल जाएंगे, ब्रांड न्यू मोबाइल भी मिल जाएंगे, सेकंड हैंड मोबाइल भी मिल जाएंगे, ईयरफोन ईयरबड्स, आपको मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए छोटा फ़ोन भी मिल जाएगा, और मोबाइल के कवर वगैरह भी मिल जाएंगे अच्छी कीमत पे, मतलब सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। फिर मैं यहाँ से सीधा का सीधा घर चला जाता हूँ भाई, और टाइम से अपने घर पहुँच जाता हूँ।